गर्ल्स, मैं आज आपको सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 6 एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, वेरी स्वीट स्टोरी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक नदी के किनारे मंकी रहता था। उसका घर उसके एक पेड़ के ऊपर था जो कि फलों से लदा हुआ था। बहुत सारे फ्रूट्स उसके ऊपर लगे रहते। वो दिन भर इतना खुश होता कि उसकी चॉइस के फ्रूट्स के पेड़ पे उसका घर है, आसपास भी बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ थे। वो खुशी खुशी रहता था। बस उसको एक चीज़ थी, उसको अकेलापन फील होता था क्योंकि उसके पास साथ में कोई फ्रेंड नहीं था जो उसके साथ मिलकर फ्रूट खाए, उसके साथ खेले, टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो वहाँ अकेला रहता था। तो वो चाहता था कि उसका एक कोई दोस्त बन जाए, उसके साथ उसका खेले, खुशी खुशी बातें करे। तो एक दिन उसको नदी किनारे तैरते तैरते एक क्रोकोडाइल आया बहुत बड़ा। उसने कहा, तुम मेरे साथ फ्रेंड बनोगे? बोले हाँ। बोले, मैं तुम्हें रोज़ फ्रूट्स खाने को दूंगा, अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं। और बोले कि हाँ, मैं भी ना, मैं भी को भी फूड, मेरी वाइफ और हमको भी फूड की तलाशों में इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम रोज़ यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हें फ्रूट्स तोड़ के दूंगा पेड़ों पे से, और अपनी वाइफ के लिए भी ले जाया करो, खुद भी खा लिया करो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगा क्रोकोडाइल मंकी के साथ। वो भूल गया कि उसकी वाइफ भी पीछे उसका वेट करती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। घंटों वो बतियाते रहते गांव के लोगों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और कैसे किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बारिश की कमी के कारण। ये सब बातें करते घंटों हो जाते। उसकी वाइफ पीछे से गुस्सा होती। एक दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्रोकोडाइल घर पहुंचने में, तो वो गुस्सा हो गई। बोले, मैं छोटे छोटे बच्चों का दिन भर केयर करती हूँ, आप बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करते हो, घंटों चले जाते हो मुझे छोड़ के उस क्रोकोडाइल के पास, उस मंकी के पास, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो उसने, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बोले, ना ऐसा मत करो। बोले, नहीं मुझे तो बोले कि क्या तुम इतना गुस्सा क्यों करी? बोले, नहीं, मुझे तो तुम्हारे उस मंकी का वो हार्ट चाहिए। वो इतने मीठे फल खाता है, उसका हार्ट भी बहुत मीठा होगा, तो मुझे तो उसका हार्ट ही खाना है। गुस्सा हो गई, खूब झगड़ा करने लगी। मंकी ने बोला, तुम कैसे बोल रही, मेरा पक्का दोस्त है, कितनी गलत डिमांड कर रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम बोले, नहीं मुझे तो उसका हार्ट ही चाहिए, मुझे ला के दो, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मर जाऊंगी और बच्चों को छोड़ जाऊंगी। तो उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो। और बेचारा फंस गया, क्या करे, एक तरफ दोस्त एक तरफ वाइफ। तो उसने कहा, ठीक है, तुम ऐसे मत मुझे छोड़ के जाओ। आखिर उसको अपनी वाइफ का ही पक्ष लेना पड़ा, और वो उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें, आखिर उसकी लाइफ पार्टनर थी, बोले मैं तुम्हें, ठीक है, मंकी के घर जाऊंगा और तुम्हें उसका हाथ ला के दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला, तो अगले दिन वो गया और मंकी से बोला कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है, चलो मेरे साथ। उसको बहुत दुख भी हो रहा था। तो उसने बोला, हाँ चलो चलो। बोले, मेरे को तो तैरना आता नहीं। तो बोले, कोई बात नहीं, तो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले के जाऊँगा। तो अब क्या हुआ, नदी किनारे बीच में गया तो क्रोकोडाइल से रहा नहीं गया। उसने दुखी होकर बोला, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि मैं आप तुम्हारा हाथ ही खाऊंगी, नहीं तो मुझे बच्चों को छोड़ के जा रही, मर रही है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं नहीं खिलाऊंगा। तो उसने बोला, कोई बात नहीं। और इतना धक्का लगा मंकी को, बाप की, अरे यार ये तो मुझे जान से मारने ले जा रहा है। उसने बोला, अब क्या करूँ क्या करूँ, मुझे तैरना तो आता नहीं था, वो तो उसकी पीठ पे बैठा था। तो उसने सोचा, दिमाग लगाया, बोले क्या करना चाहिए मुसीबत से बचने के लिए। उसने कहा, अरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा क्रोकोडाइल दोस्त कि तुम्हारी वाइफ को मेरा हाथ खाना है? हाथ तो मैं पेड़ पे ही छोड़ आया। अब मेरे पेट पे ही, पेड़ पे जो मैं ट्री जिसमें मेरा घर है वहाँ पे मेरा हाथ रखा रहता है, मैं उसको दिन भर लेके अपने साथ थोड़ा घूमता हूँ। अब तो तुम्हें वापस ले जाना पड़ेगा मुझे हाथ को लाने के लिए। तुम बोल दो, मैं खुशी खुशी लेके आऊँगा और तुम्हारी वाइफ को दे दूंगा खाने के लिए। क्रोकोडाइल बोले, अरे वाह, तू मेरा कितना पक्का दोस्त है, तूने इतना मेरे लिए सोचा। बोले, चल मैं तेरे को वापस लेके चलता हूँ उस घर पे तेरे, तू हाथ लेके आ जाना, फिर अपन दोनों वापस मेरे साथ आना मेरे घर पे, और मेरी वाइफ को हाथ दे देना। क्रोकोडाइल तो मूर्ख था, उसको दिमाग लगाया नहीं कि हार्ट तो बॉडी के अंदर ही होता है। वो वापस तैर के गया और मंकी जल्दी से जंप करके पेड़ पे चढ़ गया और बोला कि इतना बड़ा धोखेबाज है, मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखूंगा, तू मेरे को मारने चला था अपनी वाइफ के लिए। जिंदगी मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुझसे दोस्ती करके, और कोई हार्ट नहीं, तूने अपने वाइफ के लिए मेरे हार्ट ले जाने का मुझे मारने लग गया। मेरे को ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। और बोला कि मैं तुझसे दोस्ती अब नहीं रखूँगा। और वो वापस अपने पेड़ पे जाके फ्रूट्स खाने लगा, और थोड़े फ्रूट्स तोड़ के बोलता है, जा तू ले जा, ये फ्रूट्स ही खिला अपनी वाइफ को, मेरा हार्ट खिलाने से अच्छा है आप वो फ्रेश फ्रूट्स खाइए तो उसका दिमाग भी ठंडा होगा और उसकी बॉडी भी। चले जा, अब मैं तेरे से कोई फ्रेंडशिप ही रखूँगा। और क्रोकोडाइल को इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और रोने लग गया कि मुझे ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो तू मेरा आज से कभी दोस्त नहीं रहेगा, और मेरे को तेरे से दोस्ती रखी, चला जाए यहाँ से। ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई थी, और इससे मैसेज मिल गया कि कैसे
कभी भी फ्रेंडशिप में सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। कैसे अपन स्वार्थी बन जाते हैं और अपने दोस्ती और इतनी अच्छाई को बुला के उसके मारने तक वो पहुंच गया। क्रोकोडाइल की कितनी बड़ी गलती थी कि वाइफ के बहकावे में आके वाइफ के कहने पे वो अपने पक्के दोस्त की हत्या करने चला गया। तो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। आप अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।